हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस पैराग्राफ से। ओके, रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर। देखो बच्चों, देयर वॉज अ स्मॉल गोल्ड बॉक्स। ओके, कि वहाँ पर एक छोटा गोल्ड बॉक्स था, यानी सोने का बॉक्स था। दैट ही कैप्ट लॉक्ड ऑन द टॉप ऑफ हिज डेस्क, जो कि उसने अपनी डेस्क, अपनी जो टेबल है, टेबल के ऊपर लॉक करके रखा हुआ था। आई मस्ट हैव आस्क्ड हिम, मैं उससे पूछता था। आई मस्ट हैव आस्क्ड हिम, मैं उससे पूछता था। 1,000 टाइम्स, हजारों बार। वॉट वॉज इन साइड, कि इसमें क्या है या इसमें क्या था। ओके, जो जैक है लड़का, वो बता रहा है जब वो बचपन में वहाँ खेला करता था, रहा करता था, तो उस बॉक्स को देखता था और पूछता था उससे, बेलसन से, कि इस बॉक्स के अंदर क्या है। उन्होंने हजारों बार पूछा, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। ओके, ऑल ही एवर सेड, वो बस इतना ही कहते, या फिर उन्होंने बस इतना ही बताया कि इट वॉज द थिंग, यह वो चीज़ है, ही वैल्यूड मोस्ट, जिसकी कि वो सबसे ज़्यादा कीमत मानते हैं, या फिर जो उनके लिए सबसे ज़्यादा मूल्यवान है। यानी उस बॉक्स के अंदर एक सबसे ज़्यादा मूल्यवान चीज़ थी। किसके लिए? बेलसर के लिए, जो बेलसर थे उनके लिए। बट द बॉक्स वॉज गॉन, लेकिन बॉक्स नहीं था वहाँ पे। ठीक है, बॉक्स कोई ले गया था। एवरीथिंग वॉज एग्जैक्टली एज जैक रिमेम्बर्ड, मतलब हर चीज़ बिल्कुल वैसी ही थी जैसे जैक को यादों में वो थी। मतलब जैक को जिस तरह से याद था, हर चीज़ वैसी की वैसी ही थी। एक्सेप्ट फॉर द बॉक्स, केवल, एक्सेप्ट यानी केवल बॉक्स को छोड़कर बाकी की चीज़ें वैसी की वैसी ही थी। ही फिगर्ड समवन फ्रॉम द बेल्सर फैमिली हैड टेकन इट, मतलब जैक को लगा, उसे लगा, ही फिगर्ड, उसे लगा कि कोई बेल्सर की फैमिली से ही आकर के उसको ले गया है। यानी कोई बेल्सर की फैमिली मेम्बर ही उस बॉक्स को ले गया है। नाउ, अब, आई विल नेवर नाउ, मैं कभी नहीं जान पाऊंगा। आई विल नेवर नो, मैं कभी नहीं जानूंगा, मैं कभी नहीं जान पाऊंगा। वॉट वॉज सो वैल्यूबल टू हिम, कि उसके लिए सबसे ज़्यादा बेशकीमती, बहुमूल्य चीज़, मूल्यवान चीज़ क्या थी। क्योंकि वो बेलसर कहते थे कि इस बॉक्स में सबसे ज़्यादा मूल्यवान चीज़ है जो मेरे लिए है, लेकिन बॉक्स तो खो गया था, या फिर उसका कोई फैमिली वाला ले गया था। तो अब वो जैक सोच रहा है कि अब मैं ये कभी नहीं जान पाऊंगा कि वो सबसे ज़्यादा बेशकीमती चीज़ क्या थी। जैक सेड, जैक ने वो कहा, ये जो सेंटेंस है, ओके, कि मैं कभी नहीं जान पाऊंगा। जैक फ्लू होम द नेक्स्ट डे, और अगले दिन जैक जो है अपने घर से, उसने वापस से अपने वर्क प्लेस के लिए, जहाँ पे वो जॉब, अपना बिजनेस करता था, उसके लिए उड़ान भरी। अबाउट 2 वीक्स लेटर, लगभग 2 हफ्ते बाद, अबाउट 2 वीक्स लेटर, जैक डिस्कवर्ड अ नोट इन हिज मेल बॉक्स। तो जैक को लगभग 2 हफ्ते बाद, जैक को उसके जो मेल बॉक्स है, यानी जो ईमेल होती है ना बच्चों, मेल आईडी होती है ना, जीमेल अकाउंट होता है, तो उसमें इसको एक मेल मिलती है, एक मैसेज मिलता है। और उसमें मैसेज में क्या लिख रहा है, देखो, सिग्नेचर रिक्वायर्ड ऑन अ पैकेज, यानी एक पैकेज पे सिग्नेचर की आवश्यकता है। नो वन एट होम, घर पर कोई नहीं है। प्लीज स्टॉप बाय द मेन पोस्ट ऑफिस विद इन द नेक्स्ट 3 days, मतलब अगले 3 दिन के भीतर
आप मेन ऑफिस जो है पोस्ट ऑफिस की जो मेन ऑफिस है वहाँ जा कर के इसको रिटर्न होने से रोक सकते हैं। तो इस तरह का मैसेज जो उसने मेल बॉक्स में देखा, ओके, कि तो उसको आश्चर्य हुआ कि भाई ये बड़ा मतलब वो है, ये मैसेज आया है, मेरे नाम से पार्सल आया हुआ है ये, और यहाँ पे जो है पहुँचा ही नहीं है ये, इस पर सिग्नेचर करने की ज़रूरत है। तो उसको लगा कि ऐसा क्या था, तो उसने नेक्स्ट मतलब अगले 3 दिन में जा कर के जब उसने मैसेज देखा तो वो चला गया वहाँ पे मेन ऑफिस पोस्ट ऑफिस की जो मेन ऑफिस में, और वहाँ उसने पार्सल जो है जो पैकेज है वो प्राप्त किया। अर्ली द नेक्स्ट डे, मतलब अगले दिन बहुत जल्दी ही सुबह सुबह के टाइम में जल्दी ही जैक रिट्रीव्ड द पैकेज। तो ऑफिस खुलते ही जैक ने जो पैकेज है वो प्राप्त किया। इट वॉज ओल्ड, यह पुराना था, एंड लुक्ड लाइक इट हैड बीन एड्रेस्ड, और ऐसा लग रहा था इट हैड बीन एड्रेस्ड 100 years ago, जैसे कि मान लो ये 100 years ago यानी 100 साल पहले आया हुआ हो। द हैंड राइटिंग वॉज डिफ़िकल्ट टू रीड, तो उस पर जो हैंड राइटिंग जो लिखी हुई थी वो काफ़ी ऐसी थी कि उसको पढ़ना बहुत मुश्किल था, बट लेकिन द रिटन एड्रेस कॉट हिज अटेंशन, लेकिन उस पैकेज पे क्या था, जो पार्सल था, पैकेज जो था, उस पर जो एड्रेस डला हुआ था, ठीक है, तो उसकी तरफ ध्यान उसका गया। मिस्टर हारहोल्ड बेल्सर, ओके, तो यहाँ रिटर्न एड्रेस डला हुआ था कि वो जो पार्सल है वो रिटर्न होकर के कहाँ जाता, मिस्टर हैरोल्ड बेल्सर के यहाँ पे जाता। और मिस्टर हैरोल्ड बेल्सर कौन थे, ये वही थी जो 2 हफ्ते बाद अभी कुछ टाइम पहले उनकी मृत्यु हुई थी, और वो जैक गांव गए थे उनकी, ठीक है, अंतिम संस्कार में, ठीक है। तो बेलसर के अंतिम संस्कार में तो गई थी, तो बड़ा उसको वो चौंका कि यार ये तो पार्सल जो है उनका था, उनके घर पे वापस जा रहा था, है ना। तो जैक टुक द पैकेज टू हिज कार, तो जैक ने अपनी कार में आकर के उस पैकेट को खोला। इनसाइड वॉज द गोल्ड बॉक्स, तो उसके भीतर क्या था, एक सोने का बॉक्स था प्लस और एक लिफाफा था, प्लस एन एनवेलोप यानी लिफाफा। जैक्स हैंड shook एज ही रेड द नोट इट कंटेन्ड, मतलब जैक के हाथ कांप रहे थे, फिर भी जो है उसने जैक ने उस लिफाफे पे जो लिखा हुआ था वो पढ़ा, यानी लिफाफे पे जो लिखा हुआ था उसको पढ़ते हुए जैक के हाथ कांप रहे थे। अपॉन माई डेथ, मेरी मृत्यु पर, उस पर लिफाफे पे क्या लिखा हुआ था वो यहाँ पे दे रखा है, देखो, अपॉन माई डेथ, मेरी डेथ पर, प्लीज़ फॉरवर्ड दिस बॉक्स, तो कृपया इस बॉक्स को फॉरवर्ड कर दें, एंड इट्स कंटेंट, और इसमें जो भी है, जो भी सामग्री है उसको भी, टू जैक बेनेट, किसके लिए, जैक बेनेट के लिए। और जैक कौन थे, वही थे, वो लड़का जो था, ठीक है। इट इज़ द थिंग आई वैल्यूड मोस्ट इन माई लाइफ, और इसमें वो चीज़ है जिसकी मैंने हमेशा से सबसे ज़्यादा वैल्यू की है, जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा वैल्यू रखता था। तो फाइनली बच्चों देखो, जिस चीज़ के लिए जैक परेशान था और उसको बॉक्स नहीं मिला था, तो किस तरह से वो बॉक्स जो है एक पहले ही प्री प्लानिंग के तौर पे जो है उन्होंने बेल्सन ने पहले ही जैक के लिए भेज दिया था, ओके, इसीलिए वो घर पे नहीं मिला था। तो जैक जिस चीज़ को खोज रहे थे कि वो बॉक्स मिलना चाहिए और उस बॉक्स में क्या था वो मुझे जानना है, तो फाइनली उनको वो चीज़ मिल गई थी जैक को, ओके। तो उसके बाद क्या होता है बच्चों, और इस बॉक्स के अंदर क्या होता है, ओके, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ओके। सो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।